इडियम्स एंड फ्रेज का लेक्चर नंबर 6 होगा ये। इससे पहले मैं लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 एंड लेक्चर नंबर 5 अपलोड कर चुका हूँ। आप जाइए और इन लेक्चर को देखिए, ठीक है। अब हम अपने लेक्चर की ओर मूव करते हैं। आज का वर्ड है हमारा फ्लैश एंड ब्लड। देखिए, इसका मतलब होता है कॉमन या फिर ऑर्डिनरी पर्सन, ठीक है। ऑर्डिनरी पर्सन, कॉमन पीपल या ऑर्डिनरी पीपल। People in some villages are so poor that their sufferings are more than a flesh and blood can endure। मतलब कि कुछ लोग किसी गांव में इतने गरीब हैं, वो इतने बेचारे परेशान हैं कि जो ऑर्डिनरी सिटीजन है उससे भी ज़्यादा हालत ख़राब है उनकी। नेक्स्ट, फिश इन ट्रबल वाटर्स। देखिए, ये काफ़ी बार आया हुआ है, फिश इन ट्रबल वाटर। इसका मतलब ये होता है कि किसी कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन, ट्राई टू विन एन एडवांटेज फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम अ समवन एल्स प्रॉब्लम। मतलब आप प्रॉब्लम ऐसे बोलते हैं कि कहीं, मतलब एक कहावत है कि किसी का घर है ये और सर्दियाँ चल रही हैं और इस घर में आग लग गई, तो लोग क्या करते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं आग को बुझाने के लिए नहीं, हाथ सेकने के लिए, कि जो भैया बढ़िया हो गया, आग लग गई तो कम से कम हमारी तो ठंड, हमारी जो हमको ठंड लग रही थी, हमारी ठंड दूर हो गई, हाथ सेक लेते हैं यहाँ पर बजाय इसके। तो मतलब क्या करना है कि जो सिचुएशन होती है या किसी किसी दूसरे पर्सन के लिए हो, सिचुएशन खराब है, तो आप इसकी सिचुएशन को एडवांटेज बनाना, अपने लिए फ़ायदेमंद करने लिए। अब जैसे जैसे आई एम सॉरी, कोरोना आया, कोविड-19 आया, तो कोविड-19 जैसे ही आया तो कुछ लोग तो ये सोच रहे थे कि बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हालांकि इसने प्रॉब्लम क्रिएट की, लेकिन कुछ नई चीज़ों की, मतलब इन कोविड-19 के आने से प्रॉब्लम आई, लेकिन इन प्रॉब्लम आने की वजह से कुछ नई चीज़ें मतलब नई चीज़ें आई मार्केट में, जैसे ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन बिजनेस। बहुत सारे बिजनेस ऐसे डेवलप हो गए, क्लासेस डेवलप हो गई कि पहले नहीं होता था लेकिन अब है। पहले हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे मास्क वगैरह, वेंटिलेटर बनाने की इतना सिस्टम नहीं था, लेकिन जैसे ही आए और वेंटिलेटर की कमी पड़ी तो हमने इन चीज़ों पर फोकस करना शुरू किया। हमने ऑक्सीजन और फैक्ट्रियाँ बनाने का सोचा कि और फैक्ट्रियाँ बनाएंगे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए, और भी सारी चीज़ें थी। जैसे हमने जब ये कोविड-19 लॉकडाउन लगा पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो क्या हुआ था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बहुत दिक्कत हुई थी। तो क्या हुआ, चाइना है वो पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करता है, एक उसको मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है चाइना को। तो चीज़ें चाइना से आ नहीं रही थी, चाइना क्या कर रहा था, भेज नहीं रहा था चीज़ों को, जानबूझकर कहीं भेज रहा था, डिफेक्टिव भेजता था, बनना था उसको नहीं भेजता था वो। तो इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए बहुत सी कंट्रियों में मैन्युफैक्चरिंग हब, इंडिया, जापान, साउथ को, मतलब अलग अलग इसमें कंपनियां इस्टेब्लिश करनी शुरू कर दी कि हम इससे, मतलब सिचुएशन, गलत सिचुएशन का होना ना, जो डिफिकल्ट सिचुएशन की, उसको एडवांटेज ले लिया, ठीक है। तो फिश इन ट्रबल वाटर, एडवांटेज लेना ऑफ द फ्रॉम द डिफिकल्ट सिचुएशन। फॉलो सूट का मतलब होता है टू एक्ट अकॉर्डिंग टू अ लॉ और अ प्रोसीजर और अ प्रोटोकॉल। इसका मतलब ये होता है, मतलब आपको, देखिए क्या हुआ था, प्राइम मिनिस्टर जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जा रहे थे पंजाब रैली करने के लिए। तो क्या हुआ, उन्होंने, एक प्रोटोकॉल होता है, तो किसी वजह से उनका प्रोटोकॉल वो फॉलो नहीं हो पाया था, जिससे सिक्योरिटी कंसर्न हो गया था प्राइम मिनिस्टर के लिए, जो है सिक्योरिटी का कंसर्न इशू क्रिएट हो गया था उनका। बीच में काफिला जाने वाला था, तो बीच में ही उनके काफिले को रोक दिया गया, मतलब रोकना पड़ा उनके काफिले वो जो पास होने वाला था, क्योंकि आगे सिक्योरिटी कंसर्न था, जबकि होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द, मतलब जो प्रोटोकॉल था कि इनको आगे नहीं होना चाहिए था, ये गाड़ी सीधी निकल जाती है और कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए था। तो मतलब फॉलो सूट का मतलब होता है कि किसी भी प्रोटोकॉल या किसी भी चीज़ को फॉलो करना, एक, ठीक है, टू एक्ट इन अ लाइक मैनर। इफ यू डोंट ओबे योर एल्डर्स, योर चिल्ड्रन विल फॉलो सूट। मतलब अगर आप नहीं मानोगे तो आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे। फॉल फ्लैट, इसका मतलब होता है कोई असर ही नहीं है,
आपने कुछ बोला, कुछ करा, उसका तो कुछ असर ही नहीं है। एग्जाम्पल, टू हैव नो इफेक्ट, द मिनिस्टर्स स्पीच फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस। मिनिस्टर की स्पीच का कोई फायदा ही नहीं हुआ है उनके उनके कान में ज्यों ही नहीं रहेंगे। हो सकता है कि वो बोलने वाला ठीक ना हो सकता है सुनने वाली ठीक ना हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी था उसका इफेक्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट मूव करते हैं, फेवियन पॉलिसी। अब तो भैया ये कैसी पॉलिसी है? देखिए डेमोक्रेसी के अंदर फेवियन पॉलिसी चलती है। अगर आप डेमोक्रेसी की बात करें, इंडिया के अंदर फेवियन पॉलिसी चलती है। ऐसा नहीं होता है सपोज करो आज ही हमको पूरी इंडिया के अंदर दारू के ठेके बंद करवाने, तो कि भाई प्राइम मिनिस्टर आया और प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने बोला कि दारू के ठेके आज सब बंद है। ऐसा नहीं, अगर बंद करने हैं तो हमारे यहाँ पर कौन सी पॉलिसी? फेवियन पॉलिसी। ऐसी पॉलिसी लानी पड़ेगी जैसे सपोज करो हमारे इंडिया के अंदर 1 लाख, लेट्स 10,000 शराब के ठेके, तो आप क्या बोलोगे? भाई इस साल में हम जो है 50 ठेके बंद करेंगे शराब के, अगले साल को और 50, अगले साल को ऐसे 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 करते 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 हम बाकी सालों में ये सब कुछ खत्म कर देंगे। तो मतलब कैसी पॉलिसी थी? फेवियन पॉलिसी। चीज़ों को धीरे 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 करना और बड़ी सावधानी के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ये फेवियन पॉलिसी। Politicians generally follow a Fabian policy in order to keep the everyone satisfied। ठीक है, तो धीरे 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 अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? फेवियन पॉलिसी अपना रही है। गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट जो है फेवियन पॉलिसी अपना रही है। कौन सी? कि धीरे 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 चीज़ों को धीरे धीरे कर रही है प्राइवेटाइज। गवर्नमेंट की जो स्टेक थे उसके अंदर 51% से ज़्यादा या 51% उससे कम ला रही है। तो मतलब धीरे धीरे बेच रही है उसको। ऐसा नहीं एक दिन में उसने कल ही संडे या मंडे को पूरा एकदम की नीलामी कर दी कि भाई ठीक है उल्टे सीधे दाम में बेच दो। धीरे 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 ला रही है। फाइट साइऑप, इसका मतलब होता है किसी भी चीज से कन्फ्रंट या एनकाउंटर होने से बचना। जैसे ये क्या है? पर्सन ए पुलिस है, पर्सन बी एक क्या है? थीफ है, इसने कुछ चुराया है। अभी ये इसने देख लिया पुलिस वाले को, पुलिस वाले ने इसको देखा नहीं, तो पर्सन बी क्या काम करेगा? इससे बचेगा कि यार किसी ना किसी तरह से इससे मेरा इनकाउंटर हो, इससे मैं बच जाता हूँ। ठीक है, इससे बहसबाजी करने से अच्छा है मैं बच जाऊँ। तो ये घूम घाम कर चला जाएगा कहीं और कि भाई ठीक है बच जाना, मतलब किसी भी चीज़ से बच जाना, ट्राई करना। फाइट साइऑप, एक टाइप से बचना। टू ट्राई टू अवॉइड कन्फ्रंटिंग और इनकाउंटरिंग समवन और समथिंग, किसी भी चीज़ से इनकाउंटर होना मतलब आपकी कोई भी मुठभेड़ या कोई हो उस चीज़ से बच जाना, किसी भी चीज़ से। और अच्छे लोग यही करते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा मतलब बुरे लोग जो होते हैं जिनकी लड़ने वॉयलेंट टाइप के लोग होते हैं उनसे बचते हैं हमें। नेक्स्ट, अ फाइट टू द फिनिश, इसका मतलब होता है कि जब तक लड़ना, जब तक एक दो ग्रुप लड़ रहे होंगे तो तब तक लड़ाई चलना जब तक दोनों में से कोई एक ग्रुप हार ना जाए, कंप्लीटली डिफीट ना हो जाए। मतलब लड़ते रहो आप, एक का जब तक एक मर ना जाएगा तब तक दूसरे की जीत नहीं होगी, ऐसी सिचुएशन है। टू अ फाइट दैट गोज ऑन अनटिल वन साइड इज कम्प्लीटली डिफीटेड, जब तक एक साइड पूरी तरह से डिफीट नहीं हो जाती तो दूसरी साइड को विक्ट्री नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, फ्यू एंड फार बिटवीन, ये भी काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया हुआ है। देखिए इसका मतलब ये होता है वेरी रेयर, बहुत ही रेयर। फ्यू एंड फार बिटवीन, इसका मतलब होता है बहुत ही रेयर, मतलब अब तो मतलब कोई भी चीज़ बहुत ही रेयर बची है, इसका मतलब ये हुआ बहुत ही कम बची है। His visit to his hometown are few and far between because of his expanding business। अब देखिए आपका बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है तो आपको अपने घर जाने का, होम टाउन जाने का बहुत ही कम टाइम मिलता है, वेरी रेयर। नेक्स्ट, नो राइम एंड, ये भी काफ़ी बार आया हुआ है। नो राइम्स, कोई राइम ही नहीं है ना कोई रीजन है, मतलब इसका विदाउट लॉजिक एंड पैटर्न, कोई लॉजिक ही नहीं है तुम्हारी बात में, हम कैसे मान ले तुम्हारी बात को? दैट इज द थिंग। नो राइम्स और नो रीजन। समटाइम्स सुसैन विल वॉलंटियर टू हेल्प, समटाइम्स सी विल रिफ्यूज एंग्रीली, मतलब कभी तो वो सुसैन जो है, सुसैन वॉट एवर यू कॉल, सी इज अ फीमेल, कभी तो वो हेल्प करती है वॉलंटियर की, कभी कभी मना कर देती है एंग्रीली, नहीं मेरे को नहीं करनी हेल्प। मतलब समझ में नहीं आता उसका मतलब क्या है, कोई रीजन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं। तो मतलब देयर इज नो राइम एंड रीजन
फॉर इट। कभी कर देती हाँ मैं हेल्प करूँगी, कभी नहीं करती, इसका तो कोई रीजन ही समझ में नहीं आता है। तो मतलब राइम्स का मतलब होता है रीजन, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लॉग अ डेड हॉर्स। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, फ्लॉग अ डेड हॉर्स इसका मतलब होता है भाई क्यों टाइम और मनी खराब कर रहे हो, ये लंगड़ा घोड़ा जीतेगा ही नहीं। कहीं रेस हो रही है, हमने लंगड़े घोड़े पर कि जो लंगड़ा घोड़ा है उस पर पैसे लगा दिए, अब वो कैसे जीतेगा। आप तो अपना टाइम भी खराब कर रहे हो और एफर्ट्स भी अपने खराब कर रहे हो। तो मतलब इम्पॉसिबल काम पर मनी वेस्ट करना, टाइम वेस्ट करना, एफर्ट्स वेस्ट करना, ठीक है। जैसा ही कीप्स ट्राइंग टू कीप इट पब्लाइज्ड, वो बहुत कोशिश कर रहा है इसको पब्लाइज, कोई बुक होगी उसको कि भाई किसी न तरह से इसको कर दे, बट आई थिंक ही इज फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। मुझे लगता है कि शायद वो टाइम खराब कर रहा है अपना, ये कुछ होएगा नहीं इससे, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के वर्ड, और आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते, मिलते अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।